ड्रीम स्टोरीज की दुनिया। जादू का चिराग। एक लड़का जिसे एक बूढ़ी औरत ये जादू का चिराग देती है। इस चिराग से जो सामान और खाना वगैरह मांगो वो उस वक्त तक मिलता रहता है जब तक इस चिराग को रोक ना दिया जाए, और इसे रोकने का तरीका सिर्फ उसी बूढ़ी औरत को ही मालूम था। इस चिराग ने लोगों के साथ क्या क्या किया, आए इस स्टोरी में देखते हैं। किसी गांव में एक मस्तान नाम का लड़का रहता था। वो बहुत गरीब था और उसके माँ बाप इस दुनिया से गुजर चुके थे। मस्तान की एक बीवी और एक बेटा था। मस्तान करीब गांव में लकड़ियां काटकर अपना गुजारा करता था। वो जंगल से लकड़ियां काटता और इन्हें शहर जाकर बेचता था। मस्तान का एक भाई भी था जिसका नाम रामलाल था। रामलाल बहुत सख्त तबीयत का था और मस्तान को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। एक दिन मस्तान लकड़ियां काटकर शहर गया और वो लकड़ियां उसने एक लकड़हारे को बेच दी और उससे पैसे लेकर चला गया। फिर रामलाल उस लकड़हारे के पास गया और उससे कहा, भाई तुम इससे लकड़ियाँ क्यों खरीदते हो? ये लकड़ियाँ जंगल से काट कर नहीं बल्कि किसी के बाग से चोरी कर कर लाता है। मैं लकड़ियाँ जंगल से काट कर लाता हूँ और मेरी लकड़ी बहुत अच्छी है। अच्छा तो ये बात है। मैं तो मस्तान को एक अच्छा इंसान समझता था, लेकिन मुझे अब पता चला है कि ये तो चोर है। अगली दफा जब मस्तान लकड़ियाँ आएगा तो फिर मैं इसे बताऊंगा। इस तरह रामलाल मस्तान को दूसरों की नजर में नीचा दिखाकर बहुत खुश होता। एक दिन मस्तान फिर जंगल में लकड़ियाँ काटने गया तो उसे रामलाल मिला जो पहले से लकड़ियाँ काट रहा था। मस्तान तुम यहाँ लकड़ियाँ काटने मत आया करो। इस जगह के मालिक ने मुझे मना किया है कि यहाँ से किसी को लकड़ियाँ काटने नहीं देनी। मैंने इस जगह के मालिक को पैसे दिए हैं। अब मैं ही इस जगह से लकड़ियाँ काटा करूँगा। रामलाल की बात सुनकर मस्तान बहुत परेशान हो गया कि मेरा भाई मेरे साथ ऐसा कर रहा है। ठीक है भाई, जैसे आपकी मर्जी। मैं किसी और जंगल में जाकर लकड़ियाँ काट लेता हूँ, क्योंकि मैं लकड़ियाँ काट कर ही तो अपने घर वालों का पेट पालता हूँ। ये कहकर मस्तान वहाँ से चला गया और रास्ते में सोचने लगा कि मेरा भाई मेरे साथ मुखलिस नहीं है। रामलाल चाहता था कि वो सारे जंगल पे कब्जा कर ले और सारी लकड़ियाँ खुद काटे और बहुत जल्दी अमीर बन जाए। फिर मस्तान दूसरे जंगल में पहुंचा और वहां लकड़ियां काटना शुरू कर दी और उन लकड़ियों को उठाकर इन्हें बेचने के लिए शहर उसी दुकान पर आया। मस्तान, ये लकड़ियाँ कहाँ से लाए हो? मुझे तुम पर शक है कि ये लकड़ियाँ चोरी की हैं। नहीं भाई, ये लकड़ियाँ चोरी की नहीं है। ये लकड़ियाँ तो मैं सख्त मेहनत करके काट कर लाया हूँ। मैं चोर नहीं हूँ। नहीं, ये लकड़ियाँ चोरी की हैं, मुझे पता है। और तुम एक चोर हो, यहाँ से चले जाओ वरना पुलिस को बुला लूंगा। फिर वो तुमसे पूछेंगे कि लकड़ियाँ कहाँ से लेकर आए हो। नहीं भाई, मैं सच कह रहा हूँ। ये लकड़ियाँ मैं चोरी करके नहीं लाया, बल्कि सख्त मेहनत करके काट कर लाया हूँ। तुम ऐसे नहीं मानोगे, पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा, फिर वो ही तुमसे पूछेंगे। ये कहकर दुकानदार ने मस्तान से सारी लकड़ियां ले ली और उसे बुरा भला कहकर वहां से भगा दिया। मस्तान बहुत उदास हुआ और एक जंगल में चला गया। कुछ आगे आने के बाद मस्तान ने देखा कि सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी है। वो परेशान हो गया कि यहाँ ये बूढ़ी औरत क्या कर रही है। मस्तान उस बूढ़ी औरत के पास गया और पूछा, माँ जी, आप इस जंगल में क्या कर रही हैं? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? बेटा, जंगल में आपका इंतजार कर रही हूँ। ये सुनकर मस्तान बोला, माँ जी, मैं आपको जानता भी नहीं हूँ, फिर भी आप मेरा इंतजार, मैं कुछ समझा नहीं। बेटा, मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम बहुत मेहनती हो और ईमानदार हो। मैं तुम्हारी कुछ मदद करना चाहती हूँ। ये सुनकर मस्तान हैरत से बोला, माँ जी, आप मेरी क्या मदद करना चाहती हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा, मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूँ। ये जादू का चिराग है। ये तुम अपने साथ ले जाओ। इससे जो खाने पीने का सामान मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना बेटी, जब तुम्हें खाने पीने का सारा सामान मिल जाए फिर इस चिराग से कहना,
ए चिराग रुक जा। फिर ये चिराग रुक जाएगा। तुम इससे जब चाहो जितना मर्जी चाहो मांग सकते हो। अब मुझे इजाजत दो बेटा। ये कहकर बूढ़ी औरत वहाँ से गायब हो गई। मस्तान वो जादू का चिराग घर ले आया और अपनी बीवी को बताया और उस जादू के चिराग से कहा, ए चिराग मुझे खाना दो। ये कहा तो चिराग से बहुत सारा खाना आना शुरू हो गया। फिर मस्तान ने चिराग से कहा, ए चिराग रुक जा। तो फिर चिराग ने खाना देना रोक दिया। दोनों मियाँ बीवी और बेटा बहुत खुश हुए और पेट भरकर खाना खाया। फिर इस तरह मस्तान उस चिराग से खाने पीने का सामान मांगता तो उसके सामने वो सामान आ जाता। इस तरह मस्तान ने उसी लकड़ी वाले की दुकान के साथ अपनी सब्जी फल की दुकान लगा ली और वो सब्जी फल बेचता और उन पैसों से उसने अपना एक बहुत अच्छा घर बनाया। रामलाल बहुत परेशान था कि इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया। मुझे पता करना पड़ेगा कि इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। इसके हाथ में ऐसा कौन सा जादू का चिराग आ गया है। फिर एक दिन मस्तान ने चिराग से कहा, ए चिराग मुझे खाना दो। ये कहा तो चिराग से खाना निकलना शुरू हो गया। रामलाल खिड़की से ये सब देख रहा था। अच्छा तो ये बात है। तो मस्तान इस तरह से अमीर हुआ है। अब मुझे ये जादू का चिराग उठाना पड़ेगा। मैं ये चिराग लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा और अब मैं भी बहुत अमीर बन जाऊंगा। ये देखकर रामलाल की लालच बहुत बढ़ गई। फिर एक दिन रामलाल को मौका मिल गया। जब मस्तान घर पर नहीं था वो मस्तान के घर गया और वहाँ से चिराग उठाकर जंगल की तरफ निकल गया और कहने लगा, अब मैं दरिया के उस पार दूसरे गांव में जाता हूँ। वहाँ जाकर मैं बहुत अच्छी जिंदगी गुजार सकता हूँ। रामलाल एक बड़ी कश्ती पर सवार हो गया और दरिया के दूसरे पार जाने लगा। फिर इसने सोचा, अब मैं इस चिराग से सामान मांगता हूँ। दूसरे गांव जाकर फौरन बेच दूंगा। ये कहकर रामलाल ने चिराग से कहा, ए चिराग मुझे बहुत सारा सामान दो। ये कहा तो चिराग से सामान निकलना शुरू हो गया। रामलाल बहुत खुश हुआ। फिर इस चिराग से सामान निकलता ही रहा। अबे इसका सामान बंद नहीं हो रहा। कोई इसे रोके और कोई रोके, सामान बंद करे और सामान बंद कर। रुक जा मैं डूब जाऊंगा। रुक जा। रामलाल को तो चिराग को रोकना नहीं आता था। फिर कश्ती पर सामान का वजन बहुत ज्यादा बढ़ने लगा और कश्ती पानी में डूब गई और रामलाल इस पानी में डूबकर मर गया। नतीजा, कभी भी हमें किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि इंसान को उसके किए का फल जरूर मिलता है। जो बीज वो दूसरों के लिए बोता है वही उसे काटना पड़ते हैं। मेरी इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा कि हमें क्या दूसरों के साथ भलाई करनी चाहिए या बुराई। ये कहानी मोटू मखोटू की है जो सोहलकपुर नामी शहर में रहता था। ये बस हर वक्त खाता ही रहता था, मानो जैसे दुनिया में सिर्फ खाने के लिए ही आया हो। बस कर मोटू, हर वक्त खाता रहता है। कोई काम वगैरह तलाश कर और अपने पैसों से खाना खा। हाय, मेरी तो बस हो गई तुझे खिला खिला कर। उसी शहर में एक मिठाई वाले की दुकान थी। वो मिठाई वाला बहुत बेईमान था और लोगों से धोखा किया करता था। आ जाओ 100 रसगुल्ले खा लो, 5000 का इनाम दूंगा। जो 100 रसगुल्ले खाएगा वही 5000 का इनाम पाएगा। मिठाई वाला हमेशा गिनती में हेर फेर कर देता और लोगों से पैसे ठग लेता। एक दिन एक आदमी मिठाई वाले के पास आया और कहा, ए भाई ले आओ 100 रसगुल्ले, मैं खाता हूँ। जरूर भाई, लो खाओ। आदमी ने रसगुल्ले खाना शुरू कर दिए और 100 रसगुल्ले खा गया। लो भाई, मैंने 100 रसगुल्ले खा लिए हैं, अब 5000 मेरा इनाम दो। ये सुनकर मिठाई वाला बोला, अरे भाई क्या हो गया है, ये तो 70 रसगुल्ले थे, अभी 30 रसगुल्ले रहते हैं, वो भी खाओ। अरे भाई बस रहने दो, मैं और नहीं खा सकता, बस हो गई है। लाओ फिर मिठाई के पैसे दो और जो शर्त हारे उसके भी 1000 रुपए दो। ये लो अपने पैसे पकड़ो। इस तरह मिठाई वाला लोगों को बेवकूफ बनाकर अपनी मिठाई बेचता था। एक दिन मोटू मखोटू का गुजर इसी दुकान के पास से हुआ। आ जाओ 100 रसगुल्ले खा लो, 5000 का इनाम दूंगा।
जो 100 रसगुल्ले खाएगा वही 5000 का इनाम पाएगा। मोटू मखोटू ये सुनकर बहुत खुश हुआ कि अब 100 रसगुल्ले खाऊंगा। ले आओ भाई, 100 रसगुल्ले खाता हूँ। मिठाई वाला बहुत खुश होकर बोला। जरूर भाई, अभी लाता हूँ 100 रसगुल्ले। मिठाई वाला 100 रसगुल्ले ले आया और मोटू मखोटू के आगे रख दिए। मोटू मखोटू एक एक करके सारे रसगुल्ले खा गया। लो भाई, 100 रसगुल्ले खा लिए हैं, अब 5000 का इनाम दो। ये सुनकर मिठाई वाला बोला। अरे भाई क्या हो गया? ये तो 50 रसगुल्लों की ट्रे थी और अभी 50 रसगुल्ले और खाने पड़ेंगे। ये सुनकर मोटू मखोटू बोला। भाई मैं गिन रहा था, मैंने कहा तो 100 रसगुल्ले हैं, लेकिन अब तो 50 रसगुल्ले नहीं 500 रसगुल्ले ले आओ। अगर मैं 500 रसगुल्ले खा गया तो मुझे 10,000 रुपए देना, अगर मैं ना खा सका तो तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा। ये सुनकर मिठाई वाला तो जैसे खुश हो गया कि अब ये शर्त हार जाएगा और मैं 10,000 रुपए लूंगा। मिठाई वाला 500 रसगुल्ले ले आया। मोटू मखोटू एक एक करके 500 के 500 रसगुल्ले खा गया। ये देखकर मिठाई वाले के पसीने छूट गए और उसकी तो जैसे जान ही निकल गई। अरे भाई तुम तो जिन्नो, मुझे माफ करो। ठीक है, तो लाओ शर्त के 5000 दो। मिठाई वाले ने गुस्से में उसे 10,000 रुपए दिए और फिर बेईमानी से तौबा कर ली।